माशाअल्लाह जी। नाजरीन, आपने सुना शाह साहब ने हमें नात और हम्द सुनाई। अब इसके बाद आप लोग देखते रहते हैं शाह साहब का एक दूसरा रुख है। शाह साहब जो है हंसी मजाक के शेर सुनाते रहते हैं। तो अब हम भी शाह साहब को दावत देते हैं कि शाह साहब हमारे नाजरीन को भी आप थोड़ा अपना मज़ाहिया कलाम सुना दें। असल में बात यह है कि अगर देखा जाए तो तंज़ व मिज़ाह भी हमारे दीन का हिस्सा है। ऐसी तंज़ जो किसी को तकलीफ़ न दे लेकिन उसमें आपके इस्लाह का पहलू मद्देनज़र रहे तो वो मुस्तहब है। और इस हवाले से हमारे साहबा कराम और दूसरे जितने भी औलिया कराम हुए बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं उनमें भी ये अंसर पाया जाता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जबकि बहुत ही हर जगह पर महंगाई, बेरोज़गारी, परेशानियाँ, बम धमाके, जंगें, लड़ाइयाँ, बेराह रवी और डाके, कत्ल, अगवा, इतने सामान हैं गम के, मलाल के और आंसुओं के, अश्कों के, नालों के, आहों के, कि उनमें आदमी इंसान इस वक्त आम इंसान घिरा हुआ है। तो उसके लिए हम चंद लम्हे अगर बैठ के कुछ थोड़े बहुत हंस लें, थोड़ा सा हंसी मज़ाक पैदा कर लें, तो जो लोग इस वक्त आपका चैनल देख रहे हैं या मैं जहाँ मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आता हूँ या मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बैठता हूँ, तो मकसद यही होता है कि यार चलो कुछ अर्सा, कहते हैं कि किसी को मुस्कुरा के देख लेना भी सदका है। तो हम तो पूरे का पूरा जनाब कहते हैं एक खरा क्या कहा जाए वो एक पाव देसी घी के मुतरादिफ है। तो हम तो टनों और मनों और टनों घी जो है ना वो फ्री में तकसीम कर रहे हैं। तो इसलिए कह के आप भी लगाइएगा। जब तक आप बैठे हैं तो आप भी कुछ देर के लिए गमों से दूर बैठे, गमों से छुड़ा के जान ज़िंदगी का चास लो और मेरे पास बैठो थोड़ा सा तो हंस लो। तो माशाल्लाह थोड़ा सा भी हंसेंगे। जब ये वाक़या याद आएगा या जब आपको ये महफिल याद आएगी तो आपसे थोड़ी देर के लिए गम दूर हो जाएंगे। चले, अच्छी बात है, बीवी के साथ झगड़े मुगड़े हो ही जाते हैं बंदे की, तो बंदा तो थोड़ी देर के लिए तो बंदा को हाँ सुकून मिल जाता है ना। तो बहरहाल आपने हुक्म दिया कि कुछ हंसी मज़ाक हो जाए। तो पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बल्कि इसी में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मज़ाहिया अदब जो है वो बीवी के साथ और बीवी के साथ जुड़े हुए रिश्तों के साथ, ये पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता ये क्यों है। हालांकि बीवी बहुत ही यानी एक अच्छा रिश्ता अल्लाह पाक ने दिया इंसान को, तो उस बाप के बच्चों की माँ बन जाती है जब, तो और ज़्यादा उसके साथ मोहब्बत होनी चाहिए। उसके माँ बाप को अपने माँ बाप तसव्वुर करना चाहिए। लेकिन हमारे मज़ाहिया अदब में पूरी दुनिया में यही है कि वो बेचारी सास और ससुर और साले पता नहीं क्यों बेचारे तनकीद का निशान बनते हैं। और वो इसलिए बनाते हैं कि बीवी को तकलीफ़ हो ना, तो वो उसको तकलीफ़ क्यों देते हो बेचारी को, उसके साथ तो मोहब्बत करो ना। जैसे मैं कहा करता हूँ कि जब नौजवान लड़का लड़की को देखता है तो पहले उसको वो पसमाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको फांसता है, तो फिर पहले उसकी तारीफ़ें करता, कहता है नौजवान कि अपना है शबे तार में जुल्मत तेरे बालों जैसी, है शबे तार में जुल्मत तेरे बालों जैसी, इन गुलाबों में है रंगत तेरे गालों जैसी, इन गुलाबों को में है रंगत तेरे गालों जैसी। और सॉरी, इन गुलाबों में है रंगत तेरे गालों जैसी, और अंदलीबों किसी चहकार है लहजा तेरा, जस्ट लाइक नाइटिंगेल्स, बुलबुलों की तरह। अंदलीबों की है चहकार सा लहजा तेरा, खूबसूरत तेरी आंखें हैं ग़ज़ालों जैसी, हिरनियों जैसी, खूबसूरत तेरी आंखें हैं ग़ज़ालों जैसी। अब जब बच्चे हो गए तो शादी हो गई उसी के साथ, एक ग़ज़ाली आंखों वालों के साथ, वाली के साथ, अब बच्चे हो गए 2-3। अब क्या कहता है कि तेरी बातें मुझे लगती हैं गंवारों जैसी। हालांकि अब ज़्यादा प्यार होना चाहिए।
तेरी बातें मुझे लगती हैं गंवारों जैसी, और तेरे सांसों की है आवाज डकारों जैसी, तेरे सांसों की है आवाज डकारों जैसी, तेरे सांसों। और लेंस डलवाया है एक आंख में सब्ज एक में सुर्ख, लेंस डलवाया है एक आंख में सब्ज एक में सुर्ख, तेरी आंखें हैं ट्रैफिक के इशारों जैसी, तेरी आंखें हैं ट्रैफिक के इशारों जैसी, और यूं तेरी अम्मा ने फेरा मेरे घर में हूंजा झाड़ू, यूं तेरी अम्मा ने फेरा मेरे घर में हूंजा, घर की हालत हुई सरकारी इदारों जैसी, घर की हालत हुई सरकारी इदारों जैसी, और रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, दोस्त भी ऐसे हो तो रन मुरीदी का हमें ताना दिया करते हैं दोस्त, हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है। क्यों भाई साहब है? आसम साहब आपके शायद हो कोई, हमारा तो नहीं। हम फकीरों का असासा कोई रन से बढ़ के है, 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, 40 kg से वो रन 140 kg हो गई, नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है, नैब कहती है असासा आमदन से बढ़ के है, और एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, बताना नहीं किसी को, एक चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए, मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए, कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, इमरान खान मांग न ले डैम के लिए, इमरान खान मांग न ले डैम के लिए। और चांद से याद आ गया चंदा से कि अचानक उसने रुख से जब निकाब लिफ्ट कर दिया, अचानक उसने रुख से जब निकाब लिफ्ट कर दिया, तो मैंने आगे बढ़ के अपना हार्ट गिफ्ट कर दिया, तो मैंने आगे बढ़ के अपना हार्ट गिफ्ट कर दिया, मुझे तो उसको पहली बार देख के गुमा हुआ, खुदा ने जैसे चांद को जमीन पे शिफ्ट कर दिया, खुदा ने जैसे। आप अपनी अहलिया को सुना सकते हैं कि मैंने आपके बारे में ये कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़िक्र हर कस बक़द्र हिम्मत ओस्त। एक आदमी संतरे बेच रहा था, कह रहा अच्छे संतरे अच्छे संतरे अच्छे संतरे लोग ले रहे थे, कोई नहीं ले रहा था। एक आदमी ने वजद में आ गया और रक्स शुरू कर दिया। उसने कहा तुझे क्या हुआ? कहता उसकी बात तो सुनो यार। आए हाय हाय है क्या बात? उसने कहा संतरे बेच रहे और क्या कर रहा? कहता नहीं, वो कह रहा है अच्छे संग तरे, जो अच्छों के साथ लग गए वो तर गए, पार हो गए। अच्छे संग तर गए, पार हो गए, अच्छे संग तरे। तो फ़िक्र हर कस बक़द्र हिम्मत ओस्त। तो इसी तरह जब हम ये पढ़ते हैं हदीस में, तो सहाबी मरारा वाला किस्सा भी हमारे इमरान खान भी सुनाया करते हैं कि वो हज़रत उमर किसका किस्सा है कि रसूलुल्लाह के चेहरे को देखते थे और चाँद को देखते थे। तो फरमाया हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह फरमाया कि रिवायत करेंदा सहाबी मरारा ना वो तो हाँ, तो वो कि आपने उसने कहा कि कसम खुदा की मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, मेरे आका का चेहरा चाँद से कई ज़्यादा हसीन था। आप जो मर्जी, आप बतहा का चाँद रसूलुल्लाह को कहा जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चाँद के हवाले से आप जिसको किसी माँ को कहेंगे तो उसका काला से आप बेटा भी होगा तो वो कहेंगे कि सबसे ज़्यादा हसीन कौन है इन बच्चों में, तो मेरा चाँद, तो कहेगी ये है, चाहे उसकी। तो इसलिए ये अचानक उसने रुख से जब, नहीं तो होगी ना बात,
चंदा की बात हो गई। और एक बात है कि मुझे अपना आसम साहब ने कहा कि आपका जो एक कथा है मशहूर, देख कर दाढ़ी मेरी, इसका तो पस मंज़र क्या है कि बाज़ हज़रात एतराज़ करते हैं जी कि इसमें ये क्या कहते हैं दाढ़ी की तौहीन का पहलू नज़र आता है। बाज़ हज़रात ने इस पर एतराज़ किया था, तो उसका क्या जवाब है, बल्कि वो पूरा वाक़या सुनाएं। पीटीवी का मुशायरा था, तो वहाँ पे माहौलियात पर था, उन दिनों में मुशायरे हुआ करते थे माहौलियात के हवाले से भी। तो वहाँ पर एक शायर ने, हमारे दोस्त हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, छोटी छोटी दाढ़ी उनकी भी है, तो उन्होंने शरारतन कहा कि मौलवी में और फैशनेबल लेडी में एक जैसी भी कुछ अक़दारें होती हैं, होते हैं गुफ्तार के रसिया दोनों ही, दोनों की ऊंची शलवारें होती हैं। तो उसमें एक सुबकी का पहलू था जिस पर एतराज़ भी हो सकता था कि भी शलवार ऊंची रखना भी टखनों से ऊपर मर्द के लिए ये भी मुस्तहब बात में से है, सुन्नत में है, और इस पर काफ़ी वईद भी है। अगर तकब्बुर से उसको लटकाया जाए तो बहुत बड़ी वईद भी है। तो उसने चूँकि मुझे मुखातब करके कहा कि जी गिलानी साहब की नज़र करता हूँ, तो इस पर बड़ी क्लैपिंग ली और बड़ा लॉफ्टर लिया उन्होंने, बड़े लोगों ने उस पर खुशी का इजहार किया। तो अब मैंने समझा कि इनको जवाब देना ज़रूरी है। तो फिर माहौल में वो रंग ज़रा थोड़ा सा मज़ीद मैंने बखेरने के लिए और भरने के लिए थोड़ा सा उसको मैंने यूँ इस अंदाज से लिया। मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब, बात यह है कि आप मुझे मौलवी ना समझें, कि मौलवी बंदा शरीफ होता है, वो चुप करके गुजर जाएगा, सुनी उसने जुगत सुन लिया, आपकी बात सुन लिया तो चलो छोड़ो बुरे, कोई नहीं। लेकिन मैं चूँकि मौलवी नहीं, मैं जवाब दूंगा मौलवियों की तरफ से। तो उस पर मैंने कहा था कि मैं मौलवी, हाँ मैंने कहा था कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला ना समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को न देख, ज़ाहरी हुलिया मेरा तक के परेशान न हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को न देख। तो इसमें तो मैंने असल में मौलवियों की साइड में, उनकी हिमायत में ये बात की थी कि मौलवी हज़रात बेचारे शरीफ आदमी हैं, वो तुम्हें जवाब नहीं देंगे, जवाब मैं दूंगा, क्योंकि मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी का ही पढ़ा हुआ हूँ। तो इतना मुझे शरीफ मत समझ। मैंने मुल्ला मतलब है कि शरीफ आदमी के उसमें मैं लेके आया था। फिर मैंने उसको दूसरा जवाब भी दिया, वो भी सुनने वाला है, कि मैंने कहा कि टखनों से मेरी इसलिए शलवार है ऊंची, पैदल चलूं जब मैं तो ना हो पाँचे गंदे, फैशन ज़दा लेडी से न कर मेरा तकाबुल, उसके तो ये लड़कों को फंसाने के हैं फंदे। उस पर फिर मुझे ज़्यादा दाद मिली और उससे भी ज़्यादा क्लैपिंग और लॉफ्टर मिला, और मेरा कथा चला भी, उसका चलाया भी नहीं उन्होंने, क्योंकि ज़ाहिर है वो पीटीवी की पॉलिसी के भी ख़िलाफ़ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस हवाले से एक और भी मेरा है कि मैं मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा तो हूँ। इसलिए लोगों को धोखा लग जाता है कि शेख मौलवी साहब जा रहे हैं, अल्लामा साहब जा रहे हैं, मौलाना साहब जा रहे हैं, शेखुल हदीस साहब जा रहे हैं। तो मैं मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा तो हूँ, न दे तू हलवा मुझे रोज़ फिरनी दे दे। एक और शादी का मुझको भी शौक है यार, अब न शाहज़ादी कोई दे फ़कीर नी दे दे, न शाहज़ादी कोई दे फ़कीर नी दे दे, जो एक दम से मुझे एक दम बना दे वज़ीर, तू मेरे अक़द में एक ऐसी पीर नी दे दे, तू मेरे अक़द में एक ऐसी पीर नी दे दे, तू मेरे अक़द में एक। मैंने किसी की बात नहीं की, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। लोग समझते हैं मैं किसी पर बात कर रहा हूँ, कोई मुझे उससे क्या, चाहे दस कोई करे जी, हम तो अपनी बात करते हैं। लोग समझते हैं ये कुछ सियासी है, सियासी बात है की मैंने कोई सियासी बात, हम नहीं किया करते सियासी बात नहीं। अब जैसे मैं ये भी सियासी बात नहीं करने लगा कि वो एक वज़ीर साहब थे, वो लाहौर पिंडी के थे, बल्कि हैं अब भी हैं,
तो शेख साहब है, उनका नाम शेख साहब है। आगे मैं नहीं कहता, लोग पहचान जाएंगे, हालांकि मैं आम बात कर रहा हूँ। तो परवेज़ मुशर्रफ की कैबिनेट में थे, तो वो उस वक़्त वज़ीर थे, फ़िल्मी दुनिया वालों की भी वज़ीर थे, इत्तलात व नशरियात व लग़वियात व लचरियात फ़िल्मियात, हर चीज़ के वज़ीर थे। जी हाँ, तो उस वक़्त उनके आगे पीछे फ़िल्मी हीरोइनें भी घूमती फिरती थी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब परवेज़ मुशर्रफ की कैबिनेट डिज़ाल्व हो गई, तो वो भी बेचारे फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई। फिर इधर उधर फिरते थे, जानबूझ के आगे से गुज़रते थे हसीनाओं के। हसीनाएँ लिफ्ट ही नहीं कराती थी, क्योंकि वो तो कुर्सी की पुजारी होती हैं। तो वो अब बड़े बड़े आगे पीछे से गुज़रते, कोई ना पहचाने। तो वो एक दिन एयरपोर्ट पर गए, तो आगे रीमा बैठी थी। उन्होंने कहा गल बन गई, चलो टाइम पास हो जाएगा। उसके आगे से गुजरे, उसकी आंखों से आगे से उसने लिफ्ट ही ना कराई। एक दफ़ा उन्होंने देखा नहीं होगा, फिर वापस आए उधर से, फिर उसने ना नज़र डाली। इस तवक्को पे बुला लें, शायद बार बार उनकी नज़र से गुजरे, उसने बुलाया ही नहीं। अब उसके साथ कुर्सी पे बैठ के कहते हैं, न जाने क्या ख़ता हो गई, न जाने क्या ख़ता हो गई कि बदला है मूड तेरा, न सीधे मुँह तू बात करे, मैं मिन्नतें हज़ार करूं। वही तो हूँ मैं दोस्त तेरा, सुनाती थी तू रोज़ जिसे, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। तुम ही तो मेरी, आगे पता नहीं क्या बकवास है, जो भी है जाने दो। अब थोड़ा सा मूड उसका बेहतर हुआ, तो उसने कहा कि मेरे महबूब तेरी जब से छीनी है कुर्सी, तेरी सब बातें मुझे लगने लगी ऊट पटांग। अब तेरे पास और वज़ारत है न कोठी है न कार, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे। तो गाने का जवाब उसने भी गाने से दिया, गज़ल से दिया। तो